एक बयान देकर फंस गए अमित शाह। 18 पूर्व जजों का अमित शाह पर फूटा गुस्सा। बी सुदर्शन रेड्डी पर बयान को लेकर शाह को घेरा। शाह ने रेड्डी को बताया था नक्सलवाद का समर्थक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान उन्हें और मोदी सरकार को भारी पड़ सकता है? क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव बीजेपी हारने वाली है? ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, ये भी आपको बताते हैं। सलवा जुडूम के फैसले को लेकर विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी पर शाह की टिप्पणी ने नया विवाद खड़ा कर दिया। अब अमित शाह चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं क्योंकि शाह की टिप्पणी पर अब 18 पूर्व जजों ने आपत्ति जताई है और इसके साथ ही अमित शाह को चेतावनी भी दी, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या यह बयान सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता पर हमला है और क्या ये उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में बीजेपी की रणनीति को उल्टा कर देगा, क्योंकि 18 रिटायर्ड जजों ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। कहा जा रहा है कि यह बयान बीजेपी के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। कैसे, चलिए आपको तफसील से बताते हैं। 22 अगस्त 2025 को केरल में एक जनसभा में अमित शाह ने बी सुदर्शन रेड्डी के सलमा जुडूम के फैसले को निशाना बनाया। उन्होंने जस्टिस रेड्डी पर नक्सलवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि अगर सलमा जुडूम पर रोक नहीं लगती तो नक्सलवाद 2020 तक खत्म हो गया होता। इस बयान ने शाह को विवादों में ला खड़ा किया। अब सवाल उठता है कि क्या शाह का यह बयान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या है या ये उपराष्ट्रपति चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है? शाह की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 18 रिटायर्ड जजों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस ए.के. पटनायक और जस्टिस गोपाल गौड़ा जैसे दिग्गजों ने संयुक्त बयान में कहा कि शाह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सलवा जुडूम का फैसला नक्सलवाद का समर्थन नहीं बल्कि मानव अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए था। न्यायाधीशों ने चेतावनी दी कि एक केंद्रीय मंत्री द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ऐसी पूर्वाग्रहपूर्ण गलत व्याख्या से न्यायाधीशों पर दबाव पड़ सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने इसे संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन बताया। सवाल यह है कि क्या अमित शाह का बयान न्यायपालिका को कमजोर करने की एक साजिश का हिस्सा है? कहा तो यहां तक जा रहा है कि शाह का बयान और उस पर पूर्व जजों की आपत्ति से बीजेपी उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हार सकती है। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। उन्होंने भी शाह के आरोपों का करारा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, मेरा व्यक्तिगत नहीं। गृह मंत्री को तथ्यों की जांच करनी चाहिए। रेड्डी की शालीनता ने उनकी छवि को और मजबूत किया है। वहीं शाह के बयान पर विपक्षियों ने भी गृह मंत्री को घेरते हुए इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा बताया। टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने कहा, यह बयान दिखाता है कि बीजेपी जस्टिस रेड्डी की निष्पक्ष छवि से डर रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव में रेड्डी का मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार से है और यह विवाद विपक्ष को एकजुट करने का मौका दे सकता है। सवाल ये उठता है कि क्या शाह का यह बयान बीजेपी के लिए उल्टा पड़ जाएगा? दरअसल शाह का यह बयान केवल उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की रणनीति से जोड़ा जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी संवैधानिक संस्थानों को निशाना बनाकर अपनी सख्त छवि बनाना चाहती है, लेकिन शाह का दावा है कि सलमा जुडूम के बिना नक्सलवाद 2020 तक खत्म हो गया होता। ये तथ्यों से मेल नहीं खाता। गृह मंत्रालय की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार नक्सल प्रभावित इलाकों में हिंसा में कमी आई, लेकिन ये समस्या सामाजिक आर्थिक कारणों से अब भी बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि नक्सलवाद को केवल सशस्त्र अभियानों से खत्म नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि क्या शाह का यह बयान मोदी सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है? अब आपको बताते हैं कि सलवा जुडूम क्या था। 2005 में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से निपटने के लिए शुरू हुआ सलवा जुडूम अभियान एक नागरिक पहल था, जिसे बाद में राज्य सरकार ने समर्थन दिया। आदिवासी युवाओं को विशेष पुलिस अधिकारी बनाकर हथियार दिए गए, लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी और जस्टिस एस निज्जर शामिल थे, इसे असंवैधानिक ठहरा दिया। कोर्ट ने माना कि यह अभियान संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये मानव अधिकारों को खतरे में डालता है।
अमित शाह का ये बयान केवल सलमा जुड़ूम फैसले का विवाद ही खड़ा नहीं करता, बल्कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उपराष्ट्रपति चुनाव की गरिमा पर भी सवाल उठाता है। क्या ये बयान बीजेपी को भारी पड़ेगा या शाह इसे भी राजनीतिक लाभ में बदल पाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार।